जी, तो components are independent and reusable bits of code. They serve the same purpose as JavaScript functions but work in isolation and return HTML via a render function. Components are two type, या components हाँ लिख दें अगर हम लोग इसको, come in two types, class end and function components. तो सबसे पहले देखेंगे क्रिएट अ क्लास कंपोनेंट. हमने इसमें कंपोनेंट क्लास वाला बना लिया था ना शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है. कंपोनेंट से कंपोनेंट हमने क्लास, मुझे जहाँ तक याद है मैंने ट्राई किया था इसके अंदर. नहीं, इस वाले में शायद हमने क्लास वाला देखा था कि नहीं देखा था, मैं वो देखना चाह रहा हूँ. हाँ, अच्छा मैंने लिखा था बट मैंने यूज़ करके नहीं दिखाया था आपको. मैंने फंक्शन वाले कंपोनेंट भी सारा काम किया था. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट. चल, तो यहाँ लिखेंगे h2 और यहाँ पर hr, क्रिएट अ क्लास component. When creating a React component, the component's name must start with an upper case letter. जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पर पेजेस में डिफाइन किए थे, जितने कंपोनेंट सब अपर केस लेटर में थे. अपर केस लेटर. The component has to include the extends react dot component. स्टेटमेंट, और ये शायद मैंने लिख रखा होगा तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से. स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे. द कंपोनेंट हैज़ टू इंक्लूड दी extend react component statement. ठीक है. So the component has to include the code extend react component statement. The statement create an inheritance to react component and gives your component access
to react dot components function. The component also requires a render method. This method returns HTML, जो भी आपने अपने कंपोनेंट के अंदर लिखा होगा. चलिए तो इसका एग्जांपल देखेंगे. H3 एग्जांपल. ठीक, तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ कंपोनेंट में देखा था, हमने इसके लिए कुछ डिफाइन किया था, क्रिएट्स अ कंपोनेंट लाइक कार. तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ. और इस पीस ऑफ कोड को अपन स्टार्टिंग में ले जाएंगे शिफ्ट टैब की हेल्प से. ठीक है, तो ये चलता है इसका स्ट्रक्चर. क्लास, जैसे हम लोग कार का कंपोनेंट सी बड़ा बनेगा, एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट, और यहाँ पर रेंडर में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो डिफाइन कर देंगे. पैराग्राफ. नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज़ अ कंपोनेंट called car, which returns H2 ampersand LT and ampersand GT for greater than symbol element. To use this component in your application, use similar syntax as normal HTML. Like, copy this and paste it here. यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे कार, सी बड़ा बनाइएगा और यहाँ पर स्लैश. सो आउटपुट जब आप इसका चेक करेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा. ठीक है, ठीक. कॉल का होगा जब हम लोग रेंडर करा रहे होंगे एंड में. ठीक है, तो लास्ट क्लास का आपको जिप मैंने बना के दे दिया था, तो वो फाइल हमारे पास होनी चाहिए 20. ठीक है, तो हम यहाँ पर फ़िलहाल ये जो भी हमारे पेजेस वगैरह पड़े हुए इसको हटा देते हैं. इसकी हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं. कंपोनेंट डिलीट, पेजेस डिलीट, और ऐप जो हमारी चल रही है उसको आपने स्टॉप कर लेना है कंट्रोल सी करके, ताकि एरर ख़त्म हो जाए. प्लस index.js जो है उसको भी हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिलीट. और जो हम लोगों ने एक इंडेक्स डिफ़ॉल्ट बनाया उसकी एक कॉपी बना लेते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर रीनेम कर देंगे अगेन index.js के नाम से. और यहाँ लिख देते हैं क्लियर, ताकि जो भी एरर वगैरह सब यहाँ से गायब हो जाए इसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल जैसा हमारा डिफ़ॉल्ट ऐप आता है बिल्कुल हमने उस तरह से सेटअप कर दिया अपना. अब आप अगर इसमें कुछ रेंडर वगैरह करना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में जैसे कि मेंशन किया था कंपोनेंट्स के अंदर, इसके बारे में कहाँ डाला था हमने, ये वाली पार्ट, इसको आपने कॉपी कर लेना है और आज की क्लास में लाके यहाँ पर इसको आपने कॉल कराना है. तो यहाँ लिखेंगे HR, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं H3 एग्जाम्पल
और यहाँ पर अपने प्री कोड को कॉल कर दूँ। कॉपी अब कोड, शिफ्ट टैब, इसको स्टार्टिंग में ले जाइए। और यहाँ जाके हम लोग मेंशन कर देंगे डिस्प्ले दी कार कंपोनेंट ऑन रूट एलिमेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको चाहिए रेंडरिंग कराने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास कॉपी, इंडेक्स फाइल में जाइए अपनी index.js। ऊपर यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट फाइल हमने यहाँ पर अपना ऑलरेडी सेव करके रखा है, तो एंटायर कोड आप यहाँ से इसके नीचे जितना भी मेंशन है सबको क्या करेंगे, डिलीट। एक हमने अपने यहाँ से क्लास बनाना है, इसके बाद अपने को इस कोड को रेंडर कर देना है। तो रेंडर करने का कोड हमने कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, कॉपी दिस कोड एंड इसको आप यहाँ पर कॉल कर देंगे। और यहाँ पर जाकर आपने क्या लिखना है, npm स्टार्ट। अगर ये कोड सही होगा तो इसका आउटपुट में मिलना चाहिए। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। तो इसने एक एरर रिटर्न किया है, लाइन नंबर 8, रिएक्ट डोम इज नॉट डिफाइंड। इसको फिक्स करो। रिएक्ट डोम, REACT, रिएक्ट डोम हमारा ऊपर डिफाइन है। रिएक्ट डोम क्रिएटिव डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और कार हमारा नीचे कॉल हो गया रिएक्ट डोम। इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट। तो यानी कि हमारे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, DOM कैप्स में आता है, ठीक है, OM ऐसे। अभी कंट्रोल एस करेंगे तो सक्सेसफुल आ जाएगा। तो जहाँ आपने इंडेक्स फाइल में इसको लिखा है वहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि DOM आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अपनी लास्ट क्लास वाली फाइल में भी आपने करेक्ट कर देना है जहाँ से हमने इसको पिक किया था कोड को। ये बाई मिस्टेक छोटा रह गया, अभी सही है। तो अभी देखेंगे आउटपुट, क्या हमें ये फाइल दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो देखो क्लास में इस तरह से आपने आउटपुट लेके आना है, क्लास कार एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट रेंडर, ये सारी चीज़ें। अब यही अगर फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, फंक्शन कार, ये सब बढ़िया से हट जाएगा। और आपने यहाँ पर जाके इसको डिफ़ाइन कर लेना है। अब जब हम लोग यहाँ से इसको डिफ़ाइन करें तो हमें रेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम डायरेक्टली इस पार्ट को यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। और ये एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो मुझे आई एम अ कार, इसको लिख देते हैं, चलो ऐसे रहने दो। और यहाँ जाके हम लोग ब्राउज़र में चेक करेंगे तो आउटपुट आ रहा है। तो आप देख रहे हो हमें फंक्शन में कंपैरेटिवली क्लास कम लिखना पड़ता है, ना तो हमें रेंडर लगाने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत, सीधे सीधे आपका काम हो जाएगा। डिफरेंस समझ आ गया। चलिए वापस से एंटर करेंगे अपनी फाइल के अंदर। अब कंपोनेंट में हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे HR_H2 और इसमें लोग मेंशन करेंगे कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर। इफ देयर इज अ constructor function in your component, this function will be called when the component gets initiated.
the constructor function is where you initiate the component properties. In React, component properties should be kept in an object called state. तो जो भी आप स्टेट रखते हो, लाइक जैसे कि नेम, तो आप रखते हो सेट नेम, आपने रखा है हाइट तो सेट हाइट, दिस इज कॉल्ड स्टेट। अभी आप इसके ऊपर एग्जांपल देखने वाले हो। यह स्टेट का थोड़ा और बाद में देखेंगे लेटर ऑन, पहले कंस्ट्रक्टर को अच्छे समझो। द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज ऑल्सो वेयर यू ऑनर the inheritance of the parent component by including the super statement, which execute the parent component constructor function, and your component has access to all the function of the parent component react dot component. Example: create a constructor function in the car component and add a color property। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर ये तो जस्ट मैंने आपको डेमो के लिए दिखा दिया। इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं क्लास कंपोनेंट। How to create class component example, ये है how to create function component। अभी हम यहाँ से डिफाइन करेंगे अपना ये वाला पार्ट अगेन। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। सो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और यहाँ पर हम लोग सुपर को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमें लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, हमने यहाँ पर सेट किया स्टेट में कलर, और कलर का जो भी आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहें वो यहाँ डिफाइन कर दें नेम। इसके बाद हम लोग रेंडर में आएंगे और इसके अंदर हम लोग इसको कॉल करेंगे। तो इस तरह से बेसिकली आपका ये डिफाइन होता है। तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर लिखें आई एम ए रेड कार, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे
दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए, कूलिंग नहीं कर रहा ना, कर रहा है, उसके बंद होने के बाद से गर्मी लगने लग गई यार। चलिए हमने डिफाइन कर दिया है, और इसका हम लोग आउटपुट चेक करेंगे ब्राउज़र में। तो क्या लिखा रहा है, आई एम ए रेड कार। ठीक है, यहाँ पर स्पेस लगा दीजिएगा, तो ये आपका स्पेस के साथ यहाँ पर रेंडर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे, कोड करेंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ जाके हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। प्री टैग पेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो जहाँ भी आपका ये वाला पार्ट हो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। M% लेस देन M% ग्रेटर देन। ठीक है, बाकी इसमें हमने कहीं पर भी कोई टैग वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो कंस्ट्रक्टर इसके अंदर जाएगा, ये आपका इसके अंदर रहेगा पार्ट, ये इसका पार्ट हो गया, और ये अपना यहाँ क्लोज हो जाएगा। रेंडर के अंदर हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये यहाँ क्लोज रहेगा, और ये पार्ट यहाँ क्लोज रहेगा। शिफ्ट टैब से हम लोग इसको स्टार्टिंग में सेट करेंगे, सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तुम्हारा पूरा कोड आ गया बन के इसके अंदर इस तरह से। तो जब आपको ट्राई करना हो तो यहाँ से कॉपी और चला के आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में यूज़ दी कलर प्रॉपर्टी इन दी रेंडर फंक्शन। तो आपने यही वाला कोड पूरा एज इट इज कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हमें इसको हटा देना है। पहला एग्जांपल हम सिर्फ समझा रहे, क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन अ कार कंपोनेंट एंड ऐड अ कलर प्रॉपर्टी। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर हमने क्या प्रॉपर्टी ऐड की है, कलर की। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करें, यूज़ द कलर प्रॉपर्टी इन द रेंडर फंक्शन। तो ये हमने यहाँ पर लाके इसको क्या करा दिया, कॉल करा दिया। इसको आउटपुट आपको मैंने वहाँ पर दिखा दिया है। इस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर रहेगा काम करने का। और इसके ऊपर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर आफ्टर दिस H3 एग्जाम्पल, तो आपको क्लियरली विजिबल रहेगा अलग से। हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर देखिए, HR H2, तो प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रॉप्स, बट इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। तो जो काम हम लोगों ने यहाँ पर इसके थ्रू किया है, इसको हम लोग प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हैं। बस उसमें क्या होता है, जब आप रेंडर कर रहे होते हो तो आप वहाँ पर जाके उसको डिफाइन कर देते हो कि जो भी टैग हमारा रेंडर हो रहा है, तो यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी लिख देते हैं ना उसकी, एट्रीब्यूट इक्वल टू करके, वो वाला पार्ट। तो यहाँ लिखेंगे अनदर वे
of handling component properties is by using props. So props is a predefined. Props are like function argument. इसको जहाँ हम लोग रिएक्ट में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसको नॉर्मली जावास्क्रिप्ट हम लोग पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है. एंड you send them into the component as attributes. ठीक है, तो चलिए एक बनाते हैं एग्जाम्पल. H3 एग्जाम्पल, यहाँ लिखेंगे यूज एन एट्रीब्यूट to pass a color to the car component and use it in the render function. तो यहाँ डिफाइन करेंगे प्री टैग. तो पहले हम लोग इसको यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, फिर यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे डायरेक्ट. कॉपी कमेंट इसको हम लोग नेम देंगे यहाँ पर कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल. ये ऊपर जाएगा, ये था कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, और ये है हमारा प्रॉप्स एग्जाम्पल, राइट. प्रॉप्स एग्जाम्पल. तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इन सब चीज़ों की डिफाइन करने की ज़रूरत हमें नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है. और आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर डिफाइन करना है दिस डॉट स्टेट को रिप्लेस करेंगे विद प्रॉप्स डॉट कलर. अब ये जो कलर है वो आप यहाँ से साइन करेंगे, क्या लिखेंगे, कलर एट्रीब्यूट इक्वल टू, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, रेड. ट्राई करके देखो काम करता है कि नहीं. तो कौन सा आसान है, प्रॉप्स वाला या कंस्ट्रक्टर वाला. ठीक है, तो हमारा प्रॉप्स में कोड कम हो गया है ना, और ये आपका फंक्शन पे भी काम करता है और क्लास पे भी काम करता है, दोनों पे ही काम करता है. अब बात करते हैं कि मान लो मुझे प्रॉप्स को कंस्ट्रक्टर में चलाना हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है. तो यस, आप प्रॉप्स को कंस्ट्रक्टर में भी चला सकते हो. सो अपन ये वाला कोड यहाँ से करेंगे कॉपी, और इसको कॉल कर देंगे वहाँ पर. M% LT एंड M% GT, ऐसा कुछ आपने यहाँ करना है. रेंडर रिटर्न, ये अपना यहाँ क्लोज हो गया, बाकी सब ठीक है. ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, प्रॉप्स का. अब देखेंगे प्रॉप्स इन कंस्ट्रक्टर. प्रॉप्स इन द कंस्ट्रक्टर. If your component has a constructor
function, the props should always be passed to the constructor and also to the React component via the super method. बनाइए इसके लिए एक एग्जांपल। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ ट्राई करेंगे और यूज़ करेंगे। ये पहला कोड, ये दूसरा कोड, ये तीसरा कोड कंस्ट्रक्टर के साथ, ये नेक्स्ट कोड, विद प्रॉप्स एग्जांपल के साथ। कॉपी करेंगे इसको और इस पार्ट को भी कमेंट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे प्रॉप्स इन दी कंस्ट्रक्टर। तो आपको यहाँ पर क्लास को एक्सटेंड करने के बाद में कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है, फिर आप इसमें सुपर डिफाइन करेंगे और इसको आपने क्लोज कर देना है और सुपर के अंदर जाके आप प्रॉप्स को कॉल करेंगे, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में भी प्रॉप्स को कॉल करेंगे, राइट। दोनों जगह पर हमने प्रॉप्स को कॉल कर लेना है इस तरह से। नेक्स्ट, आपने यहाँ पर जैसे कलर लिखा है, कलर को आपने यूज़ कराना है। तो नीचे आइए दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कलर और ट्राई करके देखें क्या आपका ये काम करता है कि नहीं। तो ब्राउज़र में आइए, रेड कार काम कर रहा है। मैं मान लो एक प्रॉप डिफाइन कर देता हूँ, मॉडल। मैं लिखा हुंडई और अगर मैं यहाँ के लिखता हूँ क्या मॉडल, तो आउटपुट में क्या रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये भी तरीका आपका काम करता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने जो कंपोनेंट देखा था, कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स, वो था फंक्शन के साथ। आज हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्लास कंपोनेंट में क्लास कंपोनेंट को डाल सकते हैं या नहीं। कॉपी करेंगे इस एंटायर पार्ट को और यहाँ पर लाके आप इसको कॉल करा दोगे। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ योर कंपोनेंट हैज़ अ कंस्ट्रक्टर
function, the props should always be passed to the constructor and also to the React.component via the super method. ये हमने लिख दिया है ना, शायद ऊपर में लिख रखा ऑलरेडी, जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ जाके डिफाइन करते सीधे प्री टैग और यहाँ पर अपना मैटर कॉल। ये अपना कॉल हो गया पार्ट। यहाँ से हम इसको लिखेंगे %LT %GT। शिफ्ट टैब से हम लोग पीछे जाएंगे। ये क्लास हो गया, ये इसके अंदर सुपर, यहाँ से रेंडर, ये हमारा क्लास क्लोज और ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेंडर। प्री को यहाँ लेके आओ, फाइल को ब्राउज़र में जाके सेव करिए। तो ये हमारा इसका कोड आ गया। नेक्स्ट देखेंगे कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स। HR H2 components in components। तो उसको ना डिजिटल कहीं पे कर लो लाइव, क्योंकि वो आगे उन्हें देना भी होगा ना। हाँ, तो आप उसको कहीं पर लाइव कर लो, कहीं पर पोस्ट कर लो उसको, ठीक है। गिटहब पे कर लो। हाँ हाँ, गिटहब पे कर लो। हाँ, components in components। So we can refer to components inside other components। तो इसके लिए एक एग्जांपल बनाएं, किस तरह से बेसिकली लोग कंपोनेंट में कंपोनेंट को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट को आपने कॉपी करना है, कमेंट करना है। इस पूरे पार्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट और इसको अनकमेंट। फर्स्ट लाइन को कमेंट रखिए और यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर देंगे कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स। तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन मतलब क्लास एक अवेलेबल है विच इज़ कार, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था गैराज के नाम से दूसरा, तो हम सेम वैसे ही बना लेंगे। और मैं इस वाले एग्जांपल में से कंस्ट्रक्टर को हटा देता हूँ, इसकी में कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से इसको भी हटा दो और नीचे से प्रॉपर्टी को भी फ़िलहाल के लिए हटा दीजिए। राइट, तो अभी हमारा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एक और क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग नेम जाके यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं गैराज, ठीक है।
और गैराज को हमने यहाँ पर कर दिया एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट। तो अब हमारे एक पेज में दो क्लास कंपोनेंट अवेलेबल हैं। तो अभी के लिए जो रेंडर होगा वो आपका कार वाला रेंडर हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि दोनों ही रेंडर हो जाए। तो आप अगर आप कार के अंदर गैराज को डालना चाहते हो तो गैराज को कॉल कर दो, और अगर आप गैराज में कार को कॉल करना चाहते हो तो गैराज के अंदर कार को कॉल करके गैराज को जब आप रन करेंगे दोनों कंपोनेंट आपके रन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो हम यहाँ पर दूसरे वाले में आते हैं, रेंडर, और रेंडर में हम लोग यहाँ रिटर्न में आते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक मल्टीलाइन स्टेटमेंट पास करेंगे अपना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न के अंदर अगेन बनाना ब्रैकेट, एंटर करेंगे, और यहाँ पर आप एक डिप बना लेंगे, और यहाँ जाके आप लिख देंगे कि भाई कार इसके अंदर कॉल हो जाए। दूसरा हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, भाई हु लिव्स इन माई गैराज। लाइक दिस। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर आपको एक एरर आएगा, ठीक है, कि गैराज इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। तो कार जब आपका यहाँ रेंडर हो गया तो गैराज को आपने यहाँ रेंडर कर देना है। अभी हम लोग जब इसको आउटपुट में देखेंगे तो आपका क्लास कंपोनेंट बढ़िया से काम कर रहा होगा। इधर आओ, हु लिव्स इन माय गैराज, हाय आई एम अ कार, इस तरह से। तो ये दोनों अभी सेम साइज़ के हो गए क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो आप इसको 1 कर लो, तभी आके हेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट दोनों के ही अंदर चीज़ों को रन करा सकते हैं। ध्यान रखना, रेंडर तभी आएगा जब आपका क्लास कंपोनेंट होगा, और अगर आपका फंक्शन कंपोनेंट चल रहा होगा तो सीधे रिटर्न से हमारी कार्यवाही शुरू होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये वाला पार्ट हम लोग कॉल कर सकते हैं, यहाँ से पूरा कॉपी, और यहाँ लाके इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे एग्जाम्पल में प्री टैग के अंदर। ओके, तो ये पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरह से, और आपने यहाँ पर फाइंड करना है जितनी जगह पर भी आपका लेस देन टैग का यूज़ हुआ हो, %LT। तो मैं सबको एक साथ कैसे फाइंड कर रहा हूँ, जब आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ते हो ऐसे, तो आपको मैचिंग वाले सारे हाईलाइट हो जाते हैं। तो कंट्रोल D करते जाओ, और मैं यहाँ पे लिखा %GT। इस तरह से हमने सबको डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद इन सभी को हम यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, और शिफ्ट टैब से आगे ले जाएंगे, लाइक दिस। अब ये हमारा क्लास है, तो रेंडर को टैब लगा आगे करो, इसको इसके अंदर डालो, ये यहाँ आएगा, क्लास अपना बंद हो गया। फिर हमने दूसरा क्लास बनाया, ये रेंडर आगे जाएगा, रिटर्न इसके अंदर आएगा, यहाँ पर एक डिप बन गया, डिप के अंदर H1 टैग है, और यहाँ पर हमने कार को कॉल किया हुआ है, यहाँ पर हमने डिप को हमने बंद किया, ये पार्ट हमारा यहाँ आ गया। अब ये जो पूरा पार्ट है आपको आगे मूव करना है इस तरह से, इस पूरे पार्ट को आपने आगे मूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास यहाँ क्लोज हुआ, ये रेंडर आपका रिटर्न आपका यहाँ बंद हो जाएगा, ये आपका यहाँ बंद हुआ, ये आपका यहाँ क्लोज जाएगा, और क्लास आपका यहाँ क्लोज जाएगा, इस तरह से। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर रखना है, और उसके बाद ब्राउज़र में जाके कर देना है हमने रिफ़्रेश। तो देखो, कंपोनेंट इन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट एक हमारा यहाँ डिफाइन है, दूसरे के अंदर हमारा यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो सिंपली कॉपी करना, अपने कोड में पेस्ट करना, रिएक्ट के अंदर चला के देख लेना, आउटपुट आपको इसका मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने एक बनाया था लास्ट क्लास में कंपोनेंट इन फाइल्स। तो क्या हम लोग किसी एक्सटर्नल क्लास को इंटरनल में लाके कॉल कर सकते हैं, और उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या होता है वो समझो। तो यहाँ पर हम लोग इस प्री के बाद में एक नया हेडिंग अपना डिफाइन कर लेंगे, HR टैग, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे H2, और यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट्स इन फाइल्स, लाइक दिस। सो यहाँ पर जाकर डिफाइन करें, रिएक्ट इज ऑल अबाउट रीयूजिंग कोड, and it can be smart to insert
some of your components in separate files. To do that, create a new file with a .js file extension and put the code inside it. Note that the file must start by importing React as before, and it has to end the statement export default car. तो इससे ये तो क्लियर हुआ कि क्लास हो या फंक्शन हो, दोनों में एक्सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, देयर इज नो चेंज. तो यहाँ से ये पार्ट हमने डिफाइन कर लिया. अब आपने क्या करना है, एक यहाँ पर car.js डिफाइन कर लेना है. देखो पढ़ा हुआ है क्या या नहीं है तो बना लो. हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाया, इसको हमने नेम दिया car.js. यहाँ जाइए और अपनी इंडेक्स फाइल से ये वाला जो पीस ऑफ कोड है इसको आपने कॉपी करना है, ध्यान से देखो सामने, और car.js में लाके आपने कॉल करना है. तो हमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी वो ये है कि जब भी हम लोग इंडेक्स के अलावा कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं वहाँ पर रिएक्ट डोम नहीं कॉल करते हैं. ओनली आपने क्या लिखना है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और बाकी आप जैसे क्लास डिफाइन कर दो वो पार्ट वैसे ही रहेगा. बट ध्यान रखना क्लास के केस में इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट इज़ मैंडेटरी. फंक्शन कंपोनेंट जब लोग बनाते हैं तो ये हमें नहीं करना होता, ओनली ऑन इन क्लास. ठीक है, तो ये हमने डिफाइन किया. इसके बाद में आपने क्या लिखना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट. हमारे कंपोनेंट का नेम क्या है, कार. तो जैसे हमने कार लिखा तो कार एक्टिव हो गया, यानी कि ये एक्सपोर्ट हो चुका है. अब आपको इसको कैच करना है इंपोर्ट करा के कहीं पर. ठीक है, तो ये अपना बन गया car.js. तो चलिए इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपनी वापस से इंडेक्स फाइल में आएंगे. इस पूरे कोड को आपने कॉपी कर लेना है. इस पूरे कोड को अपन यहाँ से पकड़ के कर देंगे बंद, और फिर से नीचे आके हम करेंगे इसको पेस्ट. यहाँ पर हम लोग इसको नेम देंगे कंपोनेंट इन फाइल्स. अभी अपन को क्या करना है कि ये वाला जो कार कंपोनेंट है इसको लेके आना है. डिलीट करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंपोर्ट कार फ्रॉम कार. अब इंपोर्ट कार फ्रॉम कार का क्या मतलब है, कार जो लास्ट वन है दिस इज योर फाइल एंड दिस इज योर क्लास या फंक्शन व्हाटएवर जो भी आपने डिफाइन किया होगा, है ना. ठीक है, तो ये पार्ट हमने बंद किया. अब हम लोग ये चेक करके देखते हैं कि क्या हमारी बाहर वाली एक्सटर्नल क्लास इंटरनल में कॉल हुई या नहीं. तो इसके लिए आपने यहाँ पर आना है, ब्राउज़र में जाके आपने यहाँ पर रिफ्रेश करना है. तो मैं अगर यहाँ पर अपनी इस एक्सटर्नल car.js क्लास में जाके लिख देता आई एम अ रेड कार फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो ब्राउज़र मुझे दिखा रहा है. तो यानी कि मेरी एक्सटर्नल क्लास एक मेन क्लास के अंदर कॉल हो चुकी है. सो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो करने का, अगर लास्ट क्लास में डाउट था तो मैंने राउटिंग सिखाया था कि राउट्स कैसे बनते हैं, यानी कि रिएक्ट में वेबसाइट बनती कैसे. तो ये कंपोनेंट ऐसे काम करते हैं आपके. चलिए आगे बढ़ेंगे. तो ये हो गया हमारा एग्जांपल कंपोनेंट इन फाइल्स. अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपनी फाइल के अंदर. यहाँ से एंटायर पार्ट कॉपी, और यहाँ पर आके हम लोग डिफाइन करेंगे h3 एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द न्यू फाइल वी नेम्ड इट car.js.
प्री टैग, यहाँ से इसको करेंगे कॉल, और पहले ही इसको स्ट्रक्चर कर लीजिए। और अब इस पूरे को आपने करना है सेलेक्ट, शिफ्ट टैब करिए, यहाँ पर अरेंज कर दो दोनों को सेलेक्ट, %LT %GT। परफेक्ट। कंट्रोल एस, ब्राउज़र में इसको लोड कर लेंगे फाइल को। तो ये हमारा एक्सटर्नल क्लास का मैकेनिज्म बनके तैयार हो गया। अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्लास के केस में एक्सटर्नल कंपोनेंट में आपने इंपोर्ट रिएक्ट लिखना है। अगर आपको लास्ट क्लास याद होगा तो हम लोगों ने जितने भी फंक्शंस बनाए थे उसमें हमने इसका यूज़ नहीं किया था, सिर्फ क्लास के केस में इसका यूज़ आएगा। और अगर नहीं लगाओगे तो क्लास आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, to be able to use the car component, you have to import the file in your application. H3 example. Now we import the car.js file in the application, and we can use the car component as if it was created here. ऑल राइट, तो इसके लिए अगेन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे प्री टैग, अपेंड, और अपनी इंडेक्स फाइल से ये पूरा फाइल कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे कॉल। सो दिस इज योर क्लास, render return ये आपका यहाँ क्लोज होगा, रेंडर आपका यहाँ क्लोज हो जाएगा, क्लास आपका यहाँ क्लोज हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाइट स्पेस रिमूव, select your less than %LT %GT, right click, open with live server। ये पार्ट ओके हो गया। नेक्स्ट, इसको सही जगह पर पहुंचाते हो, यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, शिफ्ट टैब, ये आपका कोड यहाँ आ गया, यानी कि आउटपुट में सही पोजीशन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे रिएक्ट क्लास में स्टेट की, जो कि हमारा रहेगा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक।